धन्यवाद सुमित जी, आपने इस भारी सवाल का बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेशन किया है। समाज बंधुओं को बताया है कि अलग संगठन होना चाहिए, लेकिन किस लिए होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को ही देखते हैं, राज्य सरकार अलग अलग है, लेकिन उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए राज्यपाल को बिठाया जाता है। इसी तरह से हमारे संगठनों में भी एक ऊपरी अधिकारी होने जरूरी है। ठीक है, वो किस तरह से बनाया जाए ये समाज बंधु अवश्य सोचे। इन सवालों के बीच में एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा सुमित जी, कि संगठन में क्षेत्रीयवाद जो अभी बहुत ही बढ़ता जा रहा है, क्या संगठन में क्षेत्रीयवाद मतलब कि एरिया डिपेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितना एरिया तक सीमित होना चाहिए संगठनों का काम? क्या सभी संगठन, क्या सभी एरिया, हर जगह के एरिया को, हर जगह के क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित कर सकता है या नहीं कर सकता? इसके ऊपर कृपया अपनी विचार कहें। जी संदीप जी, बहुत बढ़िया सवाल है कि क्षेत्रीयवाद। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया और बहुत गंभीर सवाल है हर एक समाज के लिए, हर एक जगह पे। ठीक है, जैसे कि संदीप जी ने पूछा कि हर एक समाज में क्षेत्रीयवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसे होना, तो मेरे मानने में ऐसा है कि समाज के अंदर हर एक व्यक्ति एक जीरो से शुरुआत करता है, जीरो से एक तक आता है, फिर एक से दो तक, और एक से दो से 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके बढ़ता रहता है। ठीक है, तो क्षेत्रीयवाद जरूरी है पर अमुक हद तक। जैसे आपको शुरुआत की, तो आपने शुरुआत कोई काम की है, तो आपको एक लिमिट होनी चाहिए कि आप यहाँ तक आप पहुंच पाएंगे, आप अपनी सेवाएं या दे सकेंगे या सेवाएं ले सकेंगे। तो आप शुरुआती दौर में कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए सीमा बंद होना जरूरी है कि आपका सीमा का दायरा इतना ही होना चाहिए। फिर जैसे जैसे काम बढ़ता है तो उससे सीमा का दायरा बढ़ाइए आपका, और उसके बाद और बढ़ता है काम तो उसकी सीमाएं और बढ़ाइए। जैसा ही अपने एक वृक्ष में देखते हैं कि ये वृक्ष की ये जड़ें हैं, ये जड़ें इसके ऊपर अब बढ़ता है। जब पहले होता है एक प्लांट होता है, फिर वृक्ष के लिए वो एक अपना थड़ बनाते हैं, थड़ के बाद अपनी शाखाएं होती है, ये शाखाएं बढ़ती जाती है, अलग अलग होती है। शाखाएं क्यों अलग अलग होती जाती है? एक ही वो सीधा रहेगा तो वो वृक्ष गिर सकेगा। तो वृक्ष को अगर अपने आप को बनाए रखना है तो अपने क्षेत्रीयवाद को बढ़ाते रहना पड़ेगा। कैसे? कि जैसे आपके मूल पर काम चल रहे हैं, आपके पाए ये बेसिक काम चल रहे हैं, प्राइमा फेसी जो काम होते हैं समाज के वो हो रहे हैं। जैसा कि शिक्षा, शास्त्र, सेवा, सहकार संगठन। पहले तो आप अब एक उदाहरण के तौर पे अहमदाबाद में सोच रहे हैं, तो अहमदाबाद के अंदर पहले हर एक व्यक्ति को एक बार जुड़ना पड़ेगा, संगठन तक पहुंचना पड़ेगा, शिक्षा के लगा के संगठन तक पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद आप क्षेत्र बढ़ा सकते हो अपना। जैसे अभी अहमदाबाद में कर रहे हो, ये आपका थर्ड बन रहा है, तो आपका एक प्लांट है, उसके ऊपर से एक वृक्ष बनने जा रहा है। तो वृक्ष जब बनने जा रहा है तब प्लांट से लगा के आपको वृक्ष बनना है तो आपका क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। जैसे उनकी डालियां होती है, उसके बाद उनके फल लगते हैं, उनके पान उगते हैं, वो सब फैलते जाते हैं। तो वो एक जात का, जैसे आपका परिवार में आपका जो, जैसे एक व्यक्ति के 2 बच्चे होते, 2 के फिर 4 होते, 4 के 6 होते, वैसे आपका कार्य बढ़ेगा, आपका क्षेत्र भी बढ़ाना पड़ेगा। कार्य बढ़ेगा तो आपको कार्य क्षेत्र भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं वैसा मानता हूं कि क्षेत्रीयवाद अमुक लिमिट तक होना चाहिए कि हाँ, आपका एक बाउंड्री होना चाहिए कि एक आपकी सीमा, कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे तब तक हम क्षेत्रीय वो काम करेंगे। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है तो हम आगे जाके बड़ा क्षेत्र करेंगे, उसकी सीमाएं बढ़ाएंगे। जैसे कि अहमदाबाद से थोड़ा आगे जाएंगे, गुजरात तक जाएंगे, गुजरात से फिर राजस्थान में जाएंगे, फिर अन्य राज्यों में भी जाएंगे। वैसे करके आपको अपना क्षेत्र बढ़ाते रहना होगा। जैसा कि एक और उदाहरण पेश करना चाहूंगा, जैसा कि बच्चा होता है छोटा, जब पैदा होता है चल नहीं पाता है, वो चलता है तो अपने घर तक ही वो चल पाता है, फिर वो पैर से चलने लगता है तो घर से बाहर भी निकलता है, फिर चलने लगता है, फिर साइकिल चलाता है तो साइकिल चला के अपने एरिया में भी चला जाता है, फिर वो साइकिल से कार पर, 2 व्हीलर पर, कार पे आता है तो वो अहमदाबाद के बाहर भी चला जाता है। वैसा ही है कि कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो शुरुआती दौर में आपको अमुक समय तक, जैसे कि समझो आपको कोई कार्य की
आपका छोटा सा गोल प्राप्त हो गया, उसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए आपको अपना क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। तो संदीप जी का सवाल ये बहुत बढ़िया था और गंभीर सवाल है सभी समाज के लिए कि कैसे क्षेत्रीयवाद को कैसे अपने टैकल करना चाहिए, कैसे अपने उसके साथ रहना चाहिए। तो आपको क्षेत्रीयवाद होना चाहिए, पर अमुक उसकी सीमाएं होनी चाहिए। थोड़े थोड़े गोल अचीव करने के बाद क्षेत्रीयवाद बढ़ाना चाहिए, अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहिए काम का। तो संदीप जी ने ये बहुत बढ़िया सवाल था। मेरा ये अभिप्राय है कि क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और क्षेत्र की सीमाएं बढ़ानी चाहिए काम करते करते। जय श्री विभाजी महाराज जी, धन्यवाद।